प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सीआईआई के सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण को कहा बेहतरीन। कहा प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल का है स्वागत। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा सवाल काल्पनिक। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने ग्रीन राष्ट्रीय अकाउंटिंग वर्कशॉप को संबोधित करते हुए कार्बन उत्सर्जन को घटाने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज मूर्तिकार और शिल्पी रघुनाथ महापात्र और प्रोफेसर यशपाल को पद्म विभूषण से किया सम्मानित। क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़, अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और अन्य को पद्म भूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित। इसके अलावा पद्मश्री पाने वालों में अभिनेत्री श्रीदेवी और मुक्केबाज डिंको सिंह हैं शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में 7 मंजिला एक रिहायशी मकान के गिरने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने सरकार में सत्ता के 2 केंद्र होने के भाजपा के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि खुद भाजपा में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं, ऐसे में कांग्रेस के बारे में इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। मनीष तिवारी ने अमेरिकी वीजा के मुद्दे पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। मनीष तिवारी ने पश्चिम बंगाल में हुई लाठीचार्ज की घटना पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करना कहीं से भी जायज नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वर्ष 1982 में हुए एक फर्जी मुठभेड़ मामले में लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत ने आज 3 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत और 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार ने कहा है कि चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे बांधों से भारत में नदी के प्रभाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कहा कि चीन द्वारा बनाए जा रहे 3 बांधों से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल के उपयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने की समीक्षा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहमान खान ने कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के दिए निर्देश। झारखंड में कई विधायकों के घरों पर सीबीआई ने छापेमारी की। विधायकों पर 2010 में राज्यसभा के सांसदों के चुनाव में खरीद फरोख्त का है आरोप। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही है। बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर आज संसद भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, लोकसभा में विपक्षी नेता सुषमा स्वराज समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। शेयर बाजार में आज देखी गई गिरावट। सेंसेक्स 59 अंक गिरकर 18,450 अंक पर हुआ बंद। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21.5 अंक गिरकर 5,553 अंक पर हुआ बंद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उत्तर कोरिया से अपना रुख बदलने को कहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया बयानबाजी के मामले में बहुत दूर निकल गया है। मून ने कहा वो कोरियाई प्रायद्वीप में अवांछित तनाव से चिंतित हैं, जिसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने कोरिया में चल रहे ISF विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण हासिल किया। राही ने 25 मीटर पिस्टल में 9 शॉट लगाते हुए निशानेबाज क्यांगे किम को फाइनल में दी मात।